हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9। ये न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है ये रोटेशनल इनर्शिया के हवाले से न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल के अंदर 4 पार्टिकल का एक सिस्टम है। तो इस पूरे सिस्टम का हमें जो है वो रोटेशनल इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं, इस 4 पार्टिकल सिस्टम का रोटेशनल इनर्शिया हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस 4 पार्टिकल सिस्टम में अब जितने भी जो है पार्टिकल्स हैं, A system of points showing in figure 4.22 एक सिस्टम ऑफ पॉइंट्स का सिस्टम है और ये फिगर में जो दिखाया गया है ईच पार्टिकल है द मास ऑफ 0.3, मतलब हर पार्टिकल का जो मास है वो 0.3 kg। हम कहते हैं कि ये m1 है, ठीक है। और आपके पास क्या है जी? आपके पास है m2, ठीक। और ये हम कंसीडर करते हैं m3 और इसको कंसीडर करते हैं m4। अब सबका मास जो है वो 0.3 kg है, मीन्स ये चारों का मास जो है वो बराबर है। m1, m2, m3, m4 इन सब का मास जो है वो 0.3 kg है, ठीक। और व्हाट इज द एंड द की ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और ये सारे एक ही प्लेन में जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट गिवन एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है वो एक्सिस इस बॉडी में से पास हो रहा है, m1 में से पास हो रहा है, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी m1 में से पास हो रहा है। तो इस एक्सिस के अराउंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अराउंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो R1 जो है हम कहते हैं कि ये m2 है और ये m3 और ये m4 और ये m1। m2 से लेकर m1 से लेकर m2 तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? वो आपके पास है 40 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर ये m1 से 3 तक जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है और m1 से लेकर 40 तक जो है डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मैं आप ठीक लेट्स सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला भी आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई नहीं है तो हमने R1 रखा 0, ठीक है। फिर हमने रखा कि ये m2 है तो m2 के लिए R2 जो है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 40 सेंटीमीटर। फिर हमने रखा कि R3, तो R3 जो है वो कितना है? 50 सेंटीमीटर है। R4 कितना है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक। अब टोटल रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस पूरे सिस्टम का। R1 हमने 0 रखा क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस सेंट्रल पॉइंट से, इस सेंट्रल बॉडी से जो है वो क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो इस वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा वो है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब जब बॉडी यहाँ पे मौजूद है, ये जो सेंटर वाली बॉडी है, ठीक है, लेट्स सपोज ये सेंटर वाली बॉडी, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये R जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें से पास हो रहा है तो R क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा इस वाले केस में, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास हो रहा है, जो कि इस बॉडी में से एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है? पास हो रहा है। इस वजह से हमने R1 क्या रख दिया? 0 रख दिया, ठीक है। टोटल रोटेशनल इनर्शिया निकालना है तो टोटल रोटेशनल इनर्शिया बराबर होगा द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पूरे ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का क्या? सम। फिर जितने भी पार्टिकल्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हमने वो 4 प्रोडक्ट रखने हैं। तो यहाँ पर 4 पार्टिकल्स हैं तो 4 प्रोडक्ट हम रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, इस सम के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे रखे I = m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर प्लस m4 R4 स्क्वायर। m1 0.3 और R1 क्या है? 0, तो ये वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। m2 हमारे पास क्या है? m 0.3, R2 क्या है? 0.4 है, ठीक है। 0.4 कैसे आया? ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 0.4 मिला। इसी तरह हमने 50 को भी 100 से डिवाइड किया, 0.5 मिला। इसी तरह 20 को भी हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.2 मिला।
ये 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो M3 वही 0.3, R3 जो है 0.5, M4 0.3 और R4 जो है 0.2। अब R के ऊपर स्क्वायर है तो हर जगह पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे स्क्वायर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस जगह पर भी। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई 0.3 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म जो है पूरा 0 होगा, ठीक। और 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 का होल स्क्वायर तो ये बराबर होगा 0.048 और 0.3 मल्टीप्लाई 0.50 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0.075। इसी तरह इसका भी आंसर आपके पास ये आएगा। अब इन चारों को सम करना है, तो सम करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर आपके पास किसके बराबर होगा, 0.135 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ये मीटर 2 नहीं है बल्कि मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। आप यहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा। तो जब इस आंसर को हम बुक के आंसर से वेरीफाई करते हैं तो आंसर बिल्कुल जो है करेक्ट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में 4 पार्टिकल्स थे, 4 पॉइंट्स थी। अगर आपके पास 10 हो, 20 हो, 40 हो, जितने हों, उन सब के प्रोडक्ट्स को हमें क्या कर देना है, फाइनली जो है हमें क्या कर देना है, सम कर देना है, ठीक है। तो हर किसी का प्रोडक्ट निकाल के, जैसे हमने M1 का निकाला, M2 का, M3 का, 4 का हमने निकाल के इनको फाइनली हमने क्या किया है, सम किया है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट जो है मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे पार्टिकल ऑफ सिस्टम का है, मींस जिसमें पार्टिकल्स एक से ज़्यादा हों। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।